तो देखो कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ये देखो एक ही जगह माइनस है, यानी नंबर हो गया 20xy। इस वाले में भी एक ही नेगेटिव है, 30 हाँ 30yz और माइनस माइनस प्लस, यानी हो गया 12zx कंप्लीट। अब एक डिवाइड वाला पार्ट बचा, देख लो डिवाइड वाला क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/4 a 1/2 b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, है ना, है बस वैसे ही सेम टू सेम करना है। 1/4 a का होल स्क्वायर माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। ए बी सी मिल गया। अब 2ab, 2a का वैल्यू हो गया 1/4 a, अब b क्या है, b की जगह है माइनस 1/2 इंटू में b प्लस 2ca, 2c का वैल्यू हो गया हमारे पास, सॉरी bc ना, 2ab हुआ फिर 2bc, b का वैल्यू हो गया माइनस 1/2 b और c का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 2ca, 2c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू है 1 बाई किसका, हाँ अरे रिकॉर्ड में डाला हुआ है, बोलो क्लास चल रहा है। अरे तो उसको बोलो ना कि अभी जो है सामान पहुंचे तो पानी गिरा था, कहां से पहुंचाओगे। सबको बुलाइए तो बोलो पानी है तो क्या, कैसे जाओगे। नहीं वो हमको बोले ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे कोई जाता थोड़ी है। अभी रुको ना, 7 बजे है ना, अभी तो तुम्हारा 6 में भी नहीं बचा, इस मौसम में थोड़ी कोई जाएगा, आने दो ना। तो बोलो कि वेदर खराब है कैसे जाएंगे, उनको पूछो। हाँ ऐसा नहीं होता है, वो हमको फोन किए हैं जो हम जाएंगे। हाँ क्या करे तो अभी थोड़ा 10-15 मिनट रुको ना, फिर देखते हैं। हो गया ये, तो इसका सॉल्व करो। 1/16 a स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर देना, ठीक है। हाँ देखो पूरे वाला नंबर में देखो माइनस है, और a और b, ऊपर में a और b है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में ab और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 2। अच्छा यहाँ 2 कैंसिल हुआ है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हमारा है 4 हो जाएगा, है ना। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया। फिर यहां से देखो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो माइनस बी बचा सिंपली, है ना, माइनस बी बचा। इस वाले में कैंसिल होगा 2a/2 प्लस का a/2, है कुछ नहीं इसमें, बस जैसा है वैसा ही आपको लिखना, इसमें नया चीज है नहीं। सारा कंप्लीट हो गया ना। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, फिर आप लोग टाइम लगेगा ना लिखने में भी, क्योंकि घर पे फिर बोलोगे तो फिर वो कभी लिखते नहीं है, फिर उसको छोड़ देते हो, ठीक है। अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो अगला वाला पार्ट जो है सेम वही उसका जस्ट रिवर्स पार्ट है ना। तो फिलहाल तुम लोग जो है इतना लिख करके रखो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर ये सेम टाइप का, अब इसको जो है जो ठीक है इसका वाला देख लो, इस वाले पार्ट को हम लोग कर लेते हैं ना, बस उल्टा रिवर्स जाना है। इस वाले में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 नेगेटिव कहाँ है उस पर ध्यान देना है, वही पार्ट हमारा जो है नेगेटिव हो जाए। नहीं आइडेंटिटी नहीं, जो अभी हम लोग पढ़े ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसमें से ये कौन सा पार्ट होगा वही आइडेंटिटी ढूंढना है।
कहाँ नेगेटिव होगा। तो बस खाली तुमको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वाले में देखो, 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन देखो तुरंत बन जाएगा। ये देखो 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz। तरीका ये है कि आपको देखो नेगेटिव कहाँ का है। नेगेटिव इस वाले पार्ट में है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यही 2 जगह नेगेटिव है। हाँ, उसमें से ये ध्यान देना कि कौन सा ऐसा एक्स वाई जेड में कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों जगह है जहाँ नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है। नेगेटिव वाले पार्ट में देखना है, एक से ज्यादा नेगेटिव, दोनों जगह नेगेटिव है ना, तो दोनों जगह नेगेटिव में तुमको ध्यान देना है कि कहाँ कौन सा नंबर नेगेटिव, दोनों जगह है, कॉमन है। तो z यहाँ भी z यहाँ भी, तो z हमारा डिसाइडेड हो गया, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू है 2x होल स्क्वायर, b का वैल्यू है 3y होल स्क्वायर। देखो यहाँ z आया ना, z में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 4z का होल स्क्वायर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। अब जहां जहां z होगा ना वहां हम लोग नेगेटिव डालेंगे। अब बस यहाँ देखो a b c हो गया ना, आपको दिमाग में आ गया, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है फॉर्मूला में, 2ab, तो 2 का 2, a का वैल्यू यहीं से देखो और b का वैल्यू यहीं से देखो 3। फिर 2bc, 2 का 2, b का वैल्यू कितना हो गया 3y और c का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 4z। ठीक है, प्लस 2ca, c का वैल्यू कितना है माइनस का 4z, a का वैल्यू कितना है 2x। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग लिख सकते हैं ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca को क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a हमारा 2x है, b हमारा 3y है और c हमारा जो है 4z है। समझ में आया ना, c की जगह पर माइनस इसका होल स्क्वायर। अब इसको ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स आप लिख सकते हो, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये इतना ही तक आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो नहीं ना बोला कि 2 टुकड़ा हम करके दिखाएं, फैक्टराइज बोला है, तो इसको आप 2 बार लिख दो, 2x 3y 4z, 2x 3y 4z। क्लियर हुआ। इस वाले में नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है, और इस वाले पार्ट में जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिखाई पड़ा, यहाँ पर है 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर 2 रूट 2xy 4 रूट 2yz और माइनस 8xz। तो एक बार यहाँ नेगेटिव है, एक यहाँ नेगेटिव है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो दोनों जगह x है, तो x हो गया डिसाइडेड कि मेरा ये नेगेटिव है। यानी देखो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो माइनस देखो स्क्वायर ना चाहिए, तो रूट 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिल जाएगा। ये हो गया y स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करके देखो z आएगा। समझ में आया। अब देखो, अब a b c मिल गया ना, अब इधर देखने की जरूरत नहीं है। देखो प्लस 2, a का वैल्यू है देखो क्या है माइनस रूट 2x, फिर b का वैल्यू क्या है y स्क्वायर, y हो गया 2bc हो गया 2 नहीं ab हुआ है, 2ab हुआ ना, bc करना है, तो b का वैल्यू y है, c का वैल्यू क्या है नहीं, c का वैल्यू है 2 रूट 2z। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc, c का वैल्यू क्या है 2 रूट 2z है, और a का वैल्यू क्या है 2ca, यानी 2 रूट 2 हो गया, c हो गया इसका वैल्यू, और a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर z डालना होगा ना, और a का वैल्यू है माइनस रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, देखो इसका माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा प्लस आएगा ना। अच्छा, इसको तो फिर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया, तो a क्या है रूट 2x, b क्या है y और c क्या है
2√2z का होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स लिख दो, -√2x y 2√2z, और एक बार लिखो -√2x y 2√2, 2 टाइम्स लिख दिए। समझ में आया? तो इस तरह करके हम लोग जो है फैक्टराइज देख लिए यूजिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक।